सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी को नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। समाजवादी बाबा अंबेडकर वाहिनी के तत्वाधान में 85% सोती कौम को जगाने वाला मसीहा मान्यवर साहब काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि एवं अन्याय अत्याचार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। 9 अक्टूबर को स्थान नगर पालिका के सामने ये धरना दिया गया। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी को इसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबूलाल पहलवान प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मनीराम जाटव प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी, अनिकेत दीपंकर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अभिव्यक्ता सभा, राम बाबू अहिरवार प्रदेश उपाध्यक्ष, नन्नी बुद्ध सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। निकाली है और यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, क्या माजरा है? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं बाबूलाल पहलवान समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो आज बड़े पैमाने पर हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, लूटपाट है और लेकर के हमारी माता बहनें जो वृद्धा पेंशन में, विधवा पेंशन है, गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं, नाली है, सड़क है, अनगिनत समस्याओं से जुड़ रही हैं। मैंने लेकर के गुनाह में खुद देखा जा करके तो ऐसा लगता था कि विकास है तो इधर विकास की बाढ़ आ गई है, पानी पानी भरा हुआ है। ऐसी बाढ़ मैंने कहीं नहीं देखी। बाढ़ देखी, विकास की बाढ़ का मतलब होता है रोड, वहाँ पर रोड है ही नहीं है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, गाड़ी पलटने की स्थिति है। और यहाँ पर लेकर के सांसद लेकर के महाराज जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और केंद्रीय मंत्री जी भी हैं। यहाँ पर लेकर के प्रभारी जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं जो सुर्खी विधानसभा से आते हैं। उसके बाद भी लेकर के यहाँ पर लेकर के जो हालात है इससे बद से बदतर हालात हैं। नंबर दूसरी बात यह है कि भारत देश जो लोकतंत्र में है, आज लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे में है। भारत देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, आज लेकर के उनके ऊपर लेकर के एक जूता फेंका जा रहा है। और इतना बड़ा लेकर के एक तरह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नहीं मानती है, खत्म कर दिया है। और जो जूता फेंकने वाले हैं, जो इनकी पाठशालाओं से निकले हुए ऐसे लेकर के जो लेकर के देश के अंदर दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ये समाज जो सुकून से रहना चाहती है, जो पीडीए समाज है, ये लेकर के इसको खत्म करना चाहते हैं। तीसरे नंबर की बात यह है कि हाई कोर्ट जबलपुर में एक लेकर के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट ग्वालियर में जो ब्रांच है हाई कोर्ट ग्वालियर, उसमें लेकर के एक अनिल मिश्रा करके वकील हैं। हालांकि मैं लेकर के हमारे पार्टी में भी ब्राह्मण हैं, हमारे साथी भी ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है सारे लोग समाज में कुछ गंदे लोग होते हैं। ऐसी गंदी मानसिकता के लेकर के जो अनिल मिश्रा जी हैं वो लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो गंदे शब्दों से लेकर के जो बात कर रहे हैं, मैं लेकर के उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। और उनकी जो पाठशाला से निकले और भी लेकर के जो नुमाइंदे हैं उनको लेकर के हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये बकवास बंद कर दें, नहीं तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है, और पीडीए जिस दिन समझ गया तो शायद इनको सब छुपाने की जगह मिलने वाली नहीं है। इसलिए लेकर के हम लोगों ने आज जब लेकर के अन्य अत्याचार के खिलाफ में आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो भोपाल में लेकर के राजधानी में लाखों की संख्या में लेकर के इकट्ठे होकर के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी इकट्ठा होकर के ईंट सीट बजाने का काम करेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के, क्योंकि भारत देश में लेकर के हम तीसरे नंबर पर हैं और उत्तर प्रदेश के नंबर जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहले नंबर थी, आज हम लोग पहले नंबर पे हैं। इनके 26 सीटें हैं और हमारी 37 सीटें हैं और 37 सीटें जीत करके आज लेकर के इनकी मनमर्जी का खात्मा खत्म होने वाला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन उंगली का इशारा कर दिया तो मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश छावनी बन जाएगा। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने जिले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी पर।